अमेरिका की यूनिवर्सिटीज में अब एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है, जहां बुजुर्ग अब पढ़ने के लिए नहीं बल्कि जीने की नई कला सीखने के लिए यूनिवर्सिटीज में दाखिला ले रहे हैं। यहां 60 से 80 साल के बुजुर्ग 20 साल के छात्रों के साथ एक ही क्लास में बैठकर जिंदगी के अपने आखिरी पड़ाव में एक नए अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं। ये बुजुर्ग 4 से 4.5 करोड़ रुपए तक की एंट्री फीस देकर कॉलेज के कैंपस में एडमिशन ले रहे हैं। और इन बुजुर्गों को ना तो किसी डिग्री का लालच है, ना ही उन्हें कहीं बाहर जाकर किसी कंपनी में नौकरी करनी है। इनकी सिर्फ एक ही इच्छा है कि वो युवाओं के बीच रहकर कुछ नया सीखना चाहते हैं। अमेरिका की एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी में बुजुर्गों के लिए एक ऐसा ही रिटायरमेंट कम्युनिटी प्रोग्राम शुरू किया गया है। इस कैंपस को रिटायरमेंट का स्वर्ग कहा जाता है, क्योंकि यहाँ 350 से ज़्यादा बुजुर्ग युवा छात्रों के साथ हर दिन क्लासरूम में बैठकर कुछ नया सीख रहे हैं। और ये 21 से 22 साल के छात्रों के साथ क्लास अटेंड करते हैं, उनके साथ पढ़ते हैं और कई बार उन्हें पढ़ाते भी हैं, नई चीज़ें सीखते हैं और अपने अनुभव से उन्हें कुछ चीज़ें सिखाते भी हैं। यहाँ की क्लास कभी बोरिंग नहीं होती। यहाँ पर म्यूज़िक और नई नई टेक्नोलॉजी की बातें होती हैं। अब तक यहाँ आने वाले ज़्यादातर बुजुर्ग पढ़े लिखे और अनुभवी हैं। 80% बुजुर्ग पोस्ट ग्रेजुएट हैं और 19% रिटायर्ड प्रोफेसर हैं, जिससे यहाँ के युवा छात्रों को भी इन बुजुर्गों के अनुभव से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बुजुर्गों को यहाँ की एडमिशन फीस के अलावा हर महीने लगभग 4.5 लाख रुपए की फीस देनी पड़ती है, जिससे इन बुजुर्गों के लिए यहाँ क्लासरूम के साथ साथ सभी तरह की मेडिकल सुविधाएं भी दी जाती हैं और ये इस कैंपस में जब तक चाहें तब तक रह सकते हैं। इसलिए महंगा होने के बाद भी अमेरिका में इस कोर्स की लोकप्रियता बुजुर्गों के बीच बढ़ रही है। पिछले 10 साल में अमेरिका में 85 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ इस तरह का रिटायरमेंट कम्युनिटी प्रोग्राम शुरू कर चुकी हैं। भारत की यूनिवर्सिटीज़ में भी बुजुर्गों के लिए इस तरह के कम्युनिटी प्रोग्राम्स शुरू किए जाने चाहिए। आज हम ये सुझाव भारत की सरकार को और राज्य सरकारों को देना चाहते हैं कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ में भी बुजुर्गों के लिए इस तरह के रिटायरमेंट प्लान्स हम बना सकते हैं। हमारे देश में बुजुर्गों की संख्या करीब 15 करोड़ है। जैसे ही 60 से 62 साल की उम्र में ये अपनी नौकरी से रिटायर होते हैं तो इन पर बुजुर्ग का टैग लगा दिया जाता है और मान लिया जाता है कि अब ये किसी काम के नहीं। इस रिटायरमेंट का मतलब होता है कि अब बस आराम करो और उन्हें कुछ भी नया सीखने के लिए, कुछ नया करने के लिए कभी प्रेरित नहीं किया जाता। लेकिन इन बुजुर्गों को स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में कम्युनिटी प्रोग्राम्स के जरिए हम जोड़ सकते हैं, जहां इनके अनुभव का फ़ायदा युवा छात्रों को मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ इन बुजुर्गों के लिए भी ये एक नई लाइफ लाइन होगी। आज सोशल मीडिया के इस दौर में हमारे बुजुर्ग लगातार पीछे छूटते जा रहे हैं और अकेले पड़ते जा रहे हैं। इसलिए उन्हें इंटरनेट, स्मार्टफोन्स और सोशल मीडिया का इस्तेमाल सिखाया जाना चाहिए, ताकि वो भी नए युग के साथ खुद को जोड़ सके। एक बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए, बुजुर्ग होना कोई पहचान नहीं बल्कि एक अवस्था है और ये हम सब के जीवन में एक ना एक दिन ज़रूर आएगी। इसलिए आज हम ये सुझाव देना चाहते हैं समाज को, परिवारों को और सरकारों को कि हमारे देश में जो बुजुर्ग हैं 60 से 80 साल के बीच के, उन्हें आप रिटायर करके सिर्फ घर पर ना बैठाइए। वो आज भी हमारे देश के लिए बहुत योगदान दे सकते हैं, हमारे समाज के लिए बहुत योगदान दे सकते हैं। इसलिए उनके लिए भी इस तरह के कुछ प्रोग्राम्स हमारी यूनिवर्सिटीज़ में ज़रूर शुरू किए जाने चाहिए, ताकि वो एक बार फिर से अपनी दूसरी पारी खेल सकें, एक दूसरी इनिंग्स अपनी खेल सकें और अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए कुछ कर सकें। वो अपने अनुभव से युवाओं को कुछ सिखा सकते हैं और युवाओं से जीवन का नया अध्याय भी सीख सकते हैं। अब एक और छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद डिकोड जिंदगी में आपको दिखाएंगे आज का विचार।